अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जिसमें हमें गिवन है z इक्वल्स एक्स प्लस अयोटा वाई, और इक्वेशन को सॉल्व करने का कहा गया, जिसमें इक्वेशन गिवन है z माइनस टू अयोटा का मॉड इक्वल है मॉड ऑफ g कॉन्जुगेट प्लस टू। अच्छा, इसमें अगर हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो z इक्वल है एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस टू अयोटा इक्वल्स एक्स प्लस अयोटा वाई का कॉन्जुगेट प्लस टू। इसमें हमने अयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा वाई माइनस टू, उसका मॉड इक्वल है एक्स माइनस अयोटा वाई प्लस टू, और ये आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस टू इक्वल्स, रियल पार्ट अलग कर लें, एक्स प्लस टू और माइनस अयोटा वाई। अब जब इसका हम मॉडुलस खोलेंगे तो ये आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर। क्योंकि पता है आपको कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, फर्ज करें एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मॉडुलस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसके मुताबिक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरफ आएगा रियल पार्ट एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि माइनस वाई है। अयोटा के साथ माइनस वाई है तो इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है, उसका स्क्वायर। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, और फोर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस फोर वाई इक्वल्स फोर एक्स। तो y इक्वल्स फोर एक्स ओवर माइनस फोर, तो ये कैंसिलेशन के बाद y इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स के, और ये आंसर है। इसके बाद हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें गिवन है z इक्वल्स एक्स प्लस अयोटा वाई एंड, और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है फाइव जी प्लस फोर प्लस अयोटा मॉड इक्वल है फाइव जी का कॉन्जुगेट माइनस थ्री प्लस टू अयोटा। यहाँ पर भी जब हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइव इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस फोर प्लस अयोटा इक्वल है फाइव इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई का कॉन्जुगेट माइनस थ्री प्लस टू अयोटा। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा फाइव एक्स प्लस फाइव अयोटा वाई प्लस फोर प्लस अयोटा इक्वल्स फाइव इंटू एक्स माइनस अयोटा वाई माइनस थ्री प्लस टू अयोटा। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास फाइव एक्स प्लस फोर, इसको अलग कर लिया, प्लस अयोटा फाइव वाई प्लस वन।
इक्वल्स, इसमें 5x को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 5x और -3, ये रियल पार्ट अलग हो गया। और ये है -5 अयोटा वाई, -5 अयोटा वाई और +2 अयोटा। इसमें जब अयोटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 2 ये वाला, और -5 अयोटा यहाँ से -5y बच जाएगा। अब इसको हम जब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये बन गया रियल पार्ट का स्क्वायर 5x+4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 5y+1 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट 5x-3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 माइनस 5y का स्क्वायर। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 5x+4 का स्क्वायर प्लस 5y+1 का स्क्वायर इक्वल्स 5x-3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें इसका, ये बन जाएगा 25x² प्लस 5 4 जार 20, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab, जो फॉर्मूले वाला 2ab है, तो ये बन जाएगा 40x प्लस 16 4 का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर 25y² प्लस 2 5 जार 10y प्लस 1 इक्वल्स 5x² माइनस 5 3 जार 15, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 5 जार 10, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y प्लस 25y²। 25y² इससे कैंसिल हो गया, 5x² 5, ये 25x² है, 5x² नहीं 25x², 25x² से कैंसिल हो जाएगा। अब जो कुछ बच गया उसको एक तरफ कर लें, तो देखें ये 40x और ये -30x इधर आके +30x हो जाएगा, और ये 10y है इस तरफ +10y, और ये वाला -20y इस तरफ आके +20y हो जाएगा, और 16, और इस तरफ हमारे पास क्या है 9+4, 9+4, तो इस तरफ है 16+1, 16+1 कितना होता है 17, और इस तरफ 9+4 13, इस तरफ आके 13 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40x प्लस 30x 70x प्लस 10y प्लस 20y 30y, और 17 में से 13 निकालें तो +4 इक्वल्स 0, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 इक्वल्स 0। 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है 35x प्लस 15y प्लस 2 ये 0 है, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता। तो इसको यहाँ तक छोड़ दें फिर भी ठीक है, और अगर यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें 15y इक्वल्स, दोनों को इस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा माइनस का 35x -2, और 15 को डिवाइड करें तो ये बन जाएगा y इक्वल्स -35x/15 -2/15। y इज इक्वल टू 5 7s are 35x/3 -2/15।
ये y की वैल्यू ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये आंसर है हमारे पास। इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें गिवन है z इक्वल्स x प्लस आयोटा y। बल्कि क्वेश्चन नंबर 15। और जो इक्वेशन गिवन है सॉल्व करने के लिए वो है मॉड ऑफ 3z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इक्वल्स 3z प्लस आयोटा। 3z प्लस आयोटा। अब हम जब इसमें z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 × x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इक्वल्स 3z प्लस आयोटा। बल्कि इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे 3z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। ये बनेगा 3 × x माइनस आयोटा y -2 प्लस आयोटा का मॉड इक्वल है 3x प्लस 3 आयोटा y प्लस आयोटा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 3 आयोटा y -2 प्लस आयोटा इक्वल्स, इसमें रियल पार्ट को अलग कर लें 3x, और इमेजिनरी पार्ट के लिए आयोटा को कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा 3y+1। इसी तरह इस तरफ भी रियल पार्ट हमारे पास है 3x-2, और इमेजिनरी पार्ट के लिए हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 1, और यहाँ रह गया -3y इक्वल्स 3x प्लस आयोटा इंटू 3y+1। यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे मॉड का तो ये बन जाएगा 3x-2 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट 1 - 3y का स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट 3x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 3y+1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये आपके पास आ जाएगा 3x-2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा, और 1 - 3y का स्क्वायर इक्वल्स 3x का स्क्वायर प्लस 3y+1 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 और -2ab माइनस 2 3 6 2 12x प्लस a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 9y स्क्वायर -2ab -6y इक्वल्स 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर से कैंसिल, 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर से कैंसिल, तो यह हमारे पास रह जाएगा -12x -6y, और ये वाला +6y भी इधर आके -6y हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 1 मौजूद है +5, और ये जो 1 है ये इधर आके माइनस होगा -1 इक्वल 0। तो ये बन गया हमारे पास -12x -12y +4 इक्वल्स 0। तो यहाँ से अगर -4 कॉमन लें तो यहाँ रह जाएगा 3x प्लस 3y -1। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस नंबर से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, यानी जहाँ जहाँ से आपने कॉमन लिया पूरे एक्सप्रेशन को उस नंबर से डिवाइड कर दें। तो -4 को जब -4 से डिवाइड करेंगे -12x को तो 3x बच जाएगा, और इसी तरह 3y, और 4 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो -1 बच जाएगा। तो अब -4 तो 0 हो नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 3y
-1 0 है, क्योंकि -4 तो 0 नहीं हो सकता। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लें, 3y इक्वल्स -3x और +1, इन दोनों को राइट साइड पे ले जाएंगे और 3 से जब डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो ये बनेगा -3x/3 +1/3, y इक्वल्स -x +1/3। ये आंसर है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है कि z को आप ले लें x प्लस अयोटा वाई, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया अयोटा वाई। और w की वैल्यू गिवन है 1 माइनस अयोटा z ओवर z माइनस अयोटा, सच दैट के मॉड ऑफ w जो है ये इक्वल है 1 के। और हमने प्रूव करना है कि z एक रियल नंबर है। रियल नंबर कौन सा होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, देखें हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज करें a प्लस बी आयोटा, और इसमें a और b जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होते हैं। अगर इसका जो इमेजिनरी पार्ट b है ये जीरो हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस जीरो आयोटा दैट इज इक्वल टू a। और a कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो ये सिर्फ रियल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए उसे हम बोलते हैं ये रियल नंबर है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो z है ये ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जिसका इमेजिनरी पार्ट यानी y जीरो है। अगर हम ये प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि z एक रियल नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि गिवन है कि मॉड ऑफ w 1 है तो हमने क्या किया, w की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। w की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अयोटा z ओवर z माइनस अयोटा, उसका मॉड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि z1 ओवर z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो इनका मॉड इनके अलग अलग मॉड के इक्वल, z1 का मॉड अलग कर दिया और z2 का मॉड अलग कर दिया। इसी तरह प्रोडक्ट के अंदर भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस अयोटा और z की वैल्यू भी साथ साथ ही पुट कर दी x प्लस अयोटा वाई, इसका मॉड अलग कर लिया और नीचे z की वैल्यू x प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा, इसका मॉड अलग कर लिया इक्वल 1। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस अयोटा x और माइनस प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर वाई ओवर x प्लस अयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया y माइनस 1 और इसका मॉड ये इक्वल है 1 के। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस अयोटा एक्स माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 वाई, और इसका मॉड ओवर एक्स प्लस अयोटा इंटू वाई प्लस 1, इसका मॉड इक्वल है 1 के। अब इसमें रियल पार्ट अलग कर लें, 1 और माइनस माइनस प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई, इसको अलग कर लिया, माइनस अयोटा एक्स, इसको मॉड अलग कर लिया। और ये जो नीचे मॉड है ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा आके, तो राइट साइड पे आ जाएगा x प्लस अयोटा इंटू वाई प्लस 1। अब मॉड का फार्मूला खोलें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट यानी 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स रियल पार्ट एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाई प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट खत्म प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स
एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस वन का स्केयर। एक्स स्केयर तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये हमारे पास यहाँ पे y -1 था, तो यहाँ भी y-1 आएगा और यहाँ भी y-1 आएगा, और फिर यहाँ भी -1 आएगा, y-1, और यहाँ भी y-1 आएगा। तो ये y+1 नहीं है बल्कि y-1 है। तो इस तरफ हमारे पास है फिर y1 + y²। तो ये बन जाएगा 1 + y² + 2y इक्वल्स y-1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 1 - 2y। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 2y इस तरफ और ये वाला -2y भी इस तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा +2y = 0। तो y 2y + 2y 4y = 0। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि y 0 है, क्योंकि 4 तो 0 हो नहीं सकता। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम 1 z किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस अयोटा इंटू वाई की वैल्यू 0, z = x, और विच इज रियल। यही हमने प्रूव करना था। सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 को प्रूव करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले कुछ चीजें देख लें। पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है, मैंने भी बताया कि उसका जो मॉड है वो इक्वल होता है z1 का मॉड अलग और z2 का मॉड अलग। एक बात ही याद रखें। दूसरी, अगर ये डिवाइड हो रहे हों z1/z2 और इनका इकट्ठा मॉड है, तो ये इक्वल आ जाएगा, z1 का मॉड हम अलग कर लेंगे और इसी तरह z2 का मॉड अलग कर लेंगे। तीसरी बात याद रखें कि मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z ये इक्वल होता है मॉड ऑफ z के। और ये बात आप प्रूव भी कर सकते हैं कि देखें, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + अयोटा y, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, x - अयोटा y। लेकिन जब इनका दोनों का मॉड लेंगे, जी का मॉड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर x² + y²। और कॉन्जुगेट ऑफ जी का मॉड लेंगे तो वो क्या आएगा, रियल पार्ट x का स्क्वायर और इसका इमेजिनरी पार्ट कितने, -y का स्क्वायर, जो कि इक्वल आएगा x² प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो +y²। ये तो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जी किसके इक्वल है, मॉड ऑफ जी के। तीन बातें हो गई। चौथी बात याद रखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी देखें, आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इसका ये मॉड आया, अगर हम इसका स्क्वायर करें, मॉड का स्क्वायर करें, तो वो क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² + y²। और अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा x + अयोटा y इंटू x - अयोटा y। अब a + b, a - b² - b² x² - अयोटा² y² दैट इज इक्वल टू x² -अयोटा² की वैल्यू -1 और साथ में y²। तो ये आ जाएगा x² + y², z इंटू जी कॉन्जुगेट। देखें, इसकी वैल्यू भी वही आ रही है जो z मॉड के स्क्वायर की आई है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया कि जी वन और जी टू दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर डिफरेंट। जी वन इज नॉट इक्वल टू जी टू। एंड और एक बात गिवन है कि
मॉड ऑफ Z2 ये इक्वल है 1 के। अब अगर मॉड ऑफ Z2 1 है तो इसका अगर हम दोनों तरफ स्केयर करें तो मॉड ऑफ Z2 का स्केयर भी किसके इक्वल होगा, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। और देखें ये हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर हो तो उसको हम लिख सकते हैं Z इंटू जी कॉन्जुगेट। चूंकि यहाँ पे Z2 यूज हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये भी इक्वल है 1 के। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और इनको हम आगे यूज करने वाले हैं। अब देखें यहाँ पे हमने इवेल्युएट करना है। नाउ इवेल्युएट करना है हमने मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। इसको हमने इवेल्युएट करना है। इसको हम लिख लेंगे Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। अब देखें Z2 माइनस Z1 तो ऐसे ही रहा, और नीचे ये जो 1 है इसकी जगह हमने 1 किसके इक्वल है, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो इक्वेशन 2 को यूज करके इस 1 की जगह हमने लिख लिया Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इन दोनों का मॉड अलग अलग कर लें पहले तो। Z2 माइनस Z1 का मॉड हमने अलग कर लिया, और नीचे इसका मॉड अलग कर लिया। और मॉड अलग करते हुए हमने Z2 का कॉन्जुगेट, इनमें से कॉमन भी आ रहा है, उसको कॉमन भी ले लिया, Z2 कॉन्जुगेट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो मॉड है वो Z1 के ऊपर है। तो ये असल में जो कॉन्जुगेट है वो Z1 का है, Z1 का कॉन्जुगेट, और यहाँ भी Z1 का कॉन्जुगेट इस तरह है। तो अब देखें यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, Z2 कॉमन आ रहा है, Z2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, ये रहेगा। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे। अब इसकी वजह भी आप साथ बता सकते हैं कि हमें पता है इस बात का कि Z1 ओवर Z2 का जो मॉड है वो इक्वल होता है Z1 का मॉड ओवर Z2 का मॉड। अच्छा, अब ये जो ऊपर Z2 माइनस Z1 का मॉड ये तो ऐसे ही रहा एज इट इज, और यहाँ पे आपने Z2 का मॉड अलग कर लिया और Z2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट होल का कॉन्जुगेट लिख लिया और इसको अलग कर लिया। और इसकी रीज़न भी आप साथ बता देंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका मॉड इक्वल होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस या माइनस हो रहे हैं और सारे का मॉड है तो वो इन दोनों पे अलग अलग आ जाएगा। Z1 का मॉड अलग हो जाएगा दरम्यान में प्लस या माइनस एज इट इज, और Z2 का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अलग, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 अलग। यानी Z1 प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसके मुताबिक हमने, चूंकि अलग अलग था तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया। तो ये बन गया Z2 माइनस Z1 का मॉड ओवर, अब ये जो Z2 का मॉड है ये किसके इक्वल है, 1 के, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया और साथ में आ गया Z2 माइनस Z1। अब मॉड हमने ख़त्म कर दिया, क्यों ख़त्म कर दिया उसकी रीज़न हम देनी है साथ, कि हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड
इसकी बार बार हमने खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इक्वल होता है उसके कॉन्जुगेट के मॉड के। अब देखें ये कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी वन नीचे भी वन, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? वन। तो ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का।